हमने अपने पिछले वीडियो में मानवाधिकारों का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी किस प्रकार से उत्पत्ति हुई और विकास हुआ, इसके बारे में चर्चा की। अब हम अपने आज की वीडियो में मानवाधिकारों का विभिन्न धर्मों से क्या संबंध रहा है और जो अधिकार के संबंध में विभिन्न संकल्पनाएं हैं उनके बारे में, तथा मानवाधिकारों के कितने प्रकार हैं, वर्गीकरण उनका कैसे किया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आपने जो अधिकार, मानवाधिकार, मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार अथवा कानूनी अधिकार, वैधानिक अधिकार शब्द सुने हैं, इनमें क्या अंतर है। तो ये सब देखिए, जितने भी अधिकार हम विभिन्न अधिकार जो हमें प्राप्त हैं उनकी चर्चा करते हैं, तो देखिए सभी अधिकारों का अंततः मूल मानवाधिकार ही है। यानी मानवाधिकार एक बहुत बड़ा एक ग्लोब है, जिसी के अंदर ही ये सभी प्रकार के संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार अथवा वैधानिक अधिकार हम आते हैं सब। तो सबसे पहले कहते हैं कि कोई वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार क्या होते हैं, विधिक अधिकार क्या होते हैं। तो किसी राज्य की किसी विधि के द्वारा, जो सक्षम विधायिका या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जो पारित विधि है, उसके अंतर्गत जो विधि जो अधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हें वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार शब्द से उन्हें जो है संबोधित किया जाता है। यह विधि हमेशा ही उस देश का जो, उस राष्ट्र का जो संविधान होता है उसके अनुसार वैध होनी चाहिए। अगर वह वैध नहीं है तो ऐसी विधि के अंतर्गत दिए गए अधिकार का कोई महत्व नहीं रहता। जैसे मैं कह रहा हूँ कि किसी माता पिता, बच्चे या पत्नी को भरण पोषण देने का कर्तव्य है किसी व्यक्ति का, अर्थात उसकी पत्नी को, किसी व्यक्ति की पत्नी को, उसके बच्चों को और उसके माता पिता को धारा 125 CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत उनको भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। तो यह अधिकार उनका एक वैधानिक अधिकार है। वैधानिक अधिकार इसलिए अधिकार है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता भारत देश की एक विधि है, उस विधि के अंतर्गत यह अधिकार उन्हें प्राप्त है। और यह विधि जो बनी है वह संसद द्वारा पारित है और संसद को भारतीय संविधान के अंतर्गत विधि बनाने का वैधानिक अधिकार है। तो जिस संस्था को वैधानिक अधिकार दिया गया है विधि बनाने का, उसके द्वारा पारित विधि के अंतर्गत वह अधिकार उसको दिया गया है। और यह अधिकार जो दिया गया 125 में, वह भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक है। ऐसा कोई भी अधिकार जो गैर संवैधानिक होगा किसी विधि के अंतर्गत, तो वह संविधान का उल्लंघन करके वैध नहीं हो सकता। इसलिए किसी विधि के किसी देश के कानून, किसी के अंतर्गत दिए गए जो भी अधिकार व्यक्ति के होते हैं वह वैधानिक अधिकार होते हैं। अब आते हैं कि यह संवैधानिक अधिकार क्या है। तो संवैधानिक अधिकार जो है किसी भी राष्ट्र संविधान के अंतर्गत दिए गए जितने भी आपके अधिकार हैं वह संवैधानिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं। इनका दर्जा एक प्रकार से देखा जाए तो वैधानिक अधिकारों से ऊपर आ गया, क्योंकि वह संविधान में वर्णित है। जैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद, जितने भी 395 अनुच्छेद हैं, उनके अंतर किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत जो भी अधिकार दिए गए हैं सभी वह संवैधानिक अधिकार हैं, चाहे वह मूल अधिकार के अंतर्गत आते हों चाहे मूल अधिकार के बाहर आते हों। जैसे संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, जिसे निकालकर अब धारा अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है। अब वो मूल अधिकार का जो चैप्टर 3 था उससे बाहर निकाल दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो अधिकार नहीं रह गया है आपका, वो अधिकार आज भी है, वह संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत वह प्रदान किया गया है। लेकिन अब वो मूल अधिकार नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि वह मूल अधिकारों का जो खंड था उसमें नहीं शामिल है। अनुच्छेद 35 तक जो 12 से 35 तक का अनुच्छेद है भाग 3 का, उसमें अब वो नहीं रह गया है। अब होते हैं कि मूल अधिकार क्या है। तो प्रत्येक संविधानों में, अधिकतर संविधानों में अपने देश की व्यवस्थाओं के अनुसार कोई भी आवश्यक, वहाँ के जनों के उत्कर्ष के लिए, उनके संरक्षण के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जाने बहुत आवश्यक होते हैं। उनका संरक्षण करने का
का बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ के जो संविधान विशेषज्ञ हैं या वहाँ की जो विधायिका संसद है, जिन कानूनों को अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार उचित समझते हैं, उन्हें वह उन अधिकारों को वह मूल अधिकार के रूप में मान्यता दे देते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के भाग 3 का शीर्षक ही है मूल अधिकार, अर्थात जो नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, जिनका संरक्षण राज्य द्वारा किया जाएगा, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसे अधिकारों को, जिनकी संख्या आज की दृष्टिकोण से आज के समय में 6 है, पहले वो संपत्ति के अधिकार के रूप में 7 थी, अब वह 6 ही बची हुई है। यह 6 मूल अधिकार, और उसके लिए विशेष प्रोविजन भी कर दिया जाता है। जैसे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रिट की भी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा अधिकार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को उन मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 अलग से रिटों की भी व्यवस्था कर दी गई है। तो इस प्रकार से कुछ विशेष अधिकारों को जो आवश्यक होते हैं उस देश काल की परिस्थितियों के अनुसार, उन्हें मूल अधिकार के चैप्टर में देकर उन्हें मूल अधिकार के रूप में संरक्षित कर दिया जाता है। अब सवाल यह है कि फिर मानवाधिकार क्या है। हमने कहा कि पहले पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि मानवाधिकार वह अधिकार हैं, ये यूनिवर्सल हैं, विश्वव्यापी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी प्राप्त हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्राप्त हैं। ये सभी लोगों के विरुद्ध, सभी देशों को विरुद्ध, सभी सरकारों के विरुद्ध, सभी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ये इनविटेबल हैं, यह प्राकृतिक अधिकार हैं, यह ईश्वरीय अधिकार इन्हें किसी ने नहीं दिया है। इनका दायरा बहुत बड़ा है, जितने भी अधिकार हैं वो सभी मानवाधिकार हैं, और उन्हीं मानवाधिकारों में से ही जिनको संरक्षित करने की आवश्यकता होती है किसी राष्ट्र को, तो अपने संविधान में मूल अधिकार के रूप में या वैधानिक अधिकार के रूप में या विधायी अधिकार के वैधानिक अधिकार के रूप में, संवैधानिक अधिकार के रूप में, किसी भी अधिकार के रूप में उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। तो देखा जाए तो जितने भी हमें वैधानिक या संवैधानिक या मूल अधिकार हैं, कहीं न कहीं वह जो बड़ा घेरा है मूल अधिकार का, उसी के अंतर्गत आते हैं। जिन अधिकारों को सब बहुत से जो घोषणा है संयुक्त राष्ट्र संघ की, और उसके बाद जो 1966 की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकारों की, और जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार, और राजनैतिक और सिविल अधिकारों की जो दोनों संविधाएं हैं, उनके अंतर्गत आप देखेंगे ढेर सारे मूल अधिकार, ढेर सारे मानवाधिकार हैं। तो उन्हीं में से देखेंगे कि जो बहुत अति आवश्यक अपने देश के अनुसार अधिकार समझती है, वहाँ की सरकार या संसद उन्हें मूल अधिकारों के रूप में संरक्षित करती है और अन्य अधिकारों के रूप में भी संरक्षण प्रदान कर देती है। अब आते हैं कि यह मूल अधिकारों का आपको बीजारोपण मिलता कहाँ है। तो आप देखेंगे कि जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, धर्म हैं, उनमें कहीं न कहीं मानवाधिकारों का वर्णन मिलता है। अगर आप प्राचीन समय में जाइए तो अगर आप बाइबिल या कैथोलिक जो धर्म है, उसमें आप देखेंगे, रोमन कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट जो मतलब ईसाई धर्म है, उसमें आप देखेंगे तो दया, करुणा और लोगों के सुरक्षा की बात कही गई है, लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई है, कहीं न कहीं लोगों के जीवन की सुरक्षा की बात कही गई है। तो कहीं न कहीं मानवाधिकार का बीजारोपण वहाँ मिलता है। वैसे ही आप अगर कुरान में चले जाइए तो वहाँ पर भी आपको धर्म परायणता का कार्य करिए, उमरा करिए, जाइए और लोगों की सुरक्षा करिए, अधिकारों की रक्षा के लिए लड़िए। ये सब जो है मानवाधिकारों की सुरक्षा की ही बात उसमें भी कही गई है। बौद्ध धर्म तो अपने आप में बहुत बड़ा दार्शनिक धर्म रहा है, जिसमें शांति, दया, करुणा, और जैन धर्म में भी, ये दोनों धर्म बहुत ही शांति और दया करुणा के धर्म रहे हैं। इनको आप देखेंगे तो हमेशा अधिकारों के संरक्षण, लोगों के प्रति कर्तव्य, और साथ ही साथ शांति से रहना और सभी के ऊपर दया करना, इवन व्यक्ति ही नहीं, लोगों के ऊपर, जानवरों के ऊपर भी दया करना की भावना उसमें प्रकट की गई है। सिख धर्म में आइए तो आप सिख धर्म पूरी, अगर आप जो गुरु ग्रंथ साहब है उसको पढ़िए तो गुरुओं के जो विचार हैं वो आएंगे कि हमेशा लोगों की, गरीब लोगों की रक्षा करिए और जीवन स्तर के उठाने के लिए प्रयास करिए, लोगों के बीच दया का भाव रखिए, प्रेम का भाव रखिए, और इसको संरक्षण के लिए अगर लड़ना है तो लड़ भी जाइए। ये सब सारी भावनाएं उसमें कूट कर भरी हुई हैं। अब आते हैं कि प्राचीन भारतीय धर्म व्यवस्था, जिसे हिंदू धर्मशास्त्र कहते हैं, तो इसका तो बहुत अथाह सागर है हिंदू धर्मशास्त्र, और यह तो पूर्ण रूप से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
अर्थात ये तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ 1924 अक्टूबर 1945 में बना और जिसने ध्यान दिया कि मानवाधिकारों की रक्षा करके ही हम संयुक्त राष्ट्र को बना सकते हैं, सभी राष्ट्रों को एक में समानता के भाव से, दया के भाव से, शांति के भाव से ही मिलाकर रख सकते हैं, इसलिए मानवाधिकारों को लाइए ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। तो भारतीय परंपरा में तो यह वेदों की परंपरा से रही है, जहाँ सिर्फ ना मानवों के कल्याण की बात की गई है बल्कि सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी पशु पक्षी प्राणी यानी जीवों पर भी दया करो। आप ये जानते हैं कि अगर राजा शिवी की कहानी आपने सुनी होगी त्रेता युग में, तो उन्होंने अपने एक कबूतर को बचाने के लिए उन्होंने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके दिए। तो जीवों के दया, पशु, यहाँ पर पशु पूजे जाते हैं, प्राणी पूजे जाते हैं, पशु प्राणी, नदी, पेड़ पौधे सबकी पूजा होती है, अर्थात सभी में प्राण तत्व कहते हैं, सबको अधिकार दे दिया गया है। अर्थात बिना मतलब के पेड़ों को भी काटना नहीं चाहिए, फसलों को भी नहीं काटना चाहिए, नदियों को भी सुखाना नहीं चाहिए, पानी का भी उपयोग करिए। अगर कोई चीज़ अन्न खाते हैं तो उनका भी पूजा करके खाइए, उनमें भी प्राण तत्व, उनका भी मानवीयकरण। अगर आप पुस्तकों को पढ़ जाइए तो आप नदी, पहाड़, हिमालय, विभिन्न पहाड़ों को, समुद्रों को, स्वयं भगवान राम ने जो है समुद्र की पूजा की, यानी समुद्र, नदी में माँ जहाँ गंगा यमुना गोदावरी को माँ के रूप में, नर्मदा को माँ के रूप में पूजा जाता है, यानी नदियों को, पीपल के पेड़ को, यानी देवता मनुष्य के रूप से भी बढ़कर यहाँ पर पूजा हो रही है। तो मनुष्य की कोई बात ही, तो मनुष्य को हानि पहुँचाने की तो कोई बात ही नहीं है, पूरे वेद इसमें भरे हुए हैं। चौथा, जो आपके वेद में लोगों की शुश्रूषा करके यानी सेवा करके, चिकित्सा अधिकार देकर चिकित्सा करके उनको जिलाया जाए, उनके जीवन को सुधारा जाए, शिक्षा दिया जाए, चाहे हर प्रकार की सांस्कृतिक शिक्षा हो, गायन वादन, चिकित्सा, सब प्रकार की, एरोनॉटिक्स, सब किसी शिक्षा होनी चाहिए। तो ये भी मानवाधिकारों की श्रेणी में आते हैं। राजा का अधिकार है सभी लोगों को करना, हमारे यहाँ तो राजा को हमेशा कर्तव्य, 1215 ईस्वी में पाश्चात्य देशों में मैग्ना कार्टा के द्वारा अधिकार दिए गए। भारत में तो राजा को कभी अधिकार ही नहीं माना जाएगा। राजा का तो अपने जनता के प्रति सिर्फ कर्तव्य है, और जनता के प्रति कर्तव्य करने में स्वयं राजा राम ने अपनी पत्नी को वन में भेज दिया, जो कि स्वयं प्रेग्नेंट थी, उस समय गर्भ से थी। इसके बावजूद भी तो इतना बड़ा कर्तव्य, जहाँ राजा का कर्तव्य ही अपनी प्रजा का सेवा करना, तो हर प्रकार के जनता के अधिकारों की रक्षा किए जाए। शांति की जहाँ बात है, आप देखेंगे शांति की बात तो दो विश्व युद्ध लड़ने के बाद दुनिया को समझ में आई। भारत तो जबरदस्ती का विश्व युद्ध में कूदा, ब्लैकमेल करके अंग्रेजों ने, नहीं तो भारत तो युद्ध में भाग ही नहीं लेता। ना ही आज तक भारत का इतिहास रहा है कि भारत ने किसी देश पर आक्रमण किया हो, किसी देश में अशांति किया हो। कभी भारत ने किसी के इन्वेडर के रूप में कभी भी भारत ने किसी पर कब्जा नहीं किया, ऐसा कोई भी भारत का इतिहास नहीं रहा है। शांति की बात है तो राजा राम ने अंतिम समय तक रावण से शांति करने की बात की, क्योंकि युद्ध की विभीषिका से काफ़ी लोग मारे जाएंगे। जो लोगों का युद्ध से नागरिकों का कोई संबंध नहीं होता है, वो लोग ही मारे जाएंगे। इसलिए युद्ध रोकने के लिए उन्होंने हनुमान से लेके अंततः अंगद तक ला के प्रयास किया, विभीषण तक से ला के उनके माध्यम से प्रयास किया कि युद्ध न हो। महिलाओं के मानवाधिकारों में महिलाओं, बच्चों की उसके अधिकारों की बात कही गई है। महिलाओं के के लिए रावण युद्ध हुआ, राम रावण युद्ध हुआ कि सीता जी को अपहरण करके ले गया था। महाभारत की बात करें, पूरे शांति पर्वों में शांति स्थापना, मानवाधिकारों की रक्षा की गई है। जितना भी भीष्म का ज्ञान है वो मानवाधिकारों पर ही है। स्वयं 5 गांव, 1 गांव तक के लिए जो है शांति, ताकि क्योंकि मानवीय, आज अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि और शरणार्थी विधि, ये बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का चैप्टर है। अगर आप इसमें देखेंगे तो पाएंगे कि पूरी अगर युद्ध होता है तो मानवता, उसमें मानवीय विधि से उसमें मानवता का ह्रास होता है, मानवता मारी जाती है। कितने ऐसे लोग मारे जाते हैं जिनका युद्ध से कोई संबंध नहीं होता है, कितने ऐसे लोग शरणार्थी बन जाते हैं जिनका उस युद्ध से कोई भी संबंध नहीं होता है। तो पांडवों ने युद्ध टालने के लिए कितना प्रयास किया। स्वयं कृष्ण, जिसे भगवान जानते हैं, वो दूत बन गए, और यहाँ तक कि पूरे राज्य छोड़कर 5 गांव और 1 गांव को मांगने तक की बात आ गई कि अगर शांति स्थापित हो जाए तो इस महाभारत रूपी नरसंहार से
युद्ध से बचा जा सकता है। तो मानवता की भावना भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में कूट कूट कर भरी हुई है। और जैसा हमने कहा, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, ये तो भारतीय संस्कृति के से ही जुड़े हुए हैं, यहीं से निकले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन में देखिए तो शांति, इसीलिए कहा गया कि आत्मा जब हमारा सिर्फ आत्मा के सुख के लिए, आत्मा के सुख के लिए किसी को चोट पहुंचाना यह कहीं से भी उचित नहीं हो सकता। यह भारतीय संस्कृति के देन है। तो विभिन्न धर्मों में हमें मानवाधिकारों की प्रवृत्ति मिलती है, और वहीं मानवाधिकार आज कोई की संकल्पना कोई 1215 की मैग्ना कार्टा अथवा फ्रांसीसी क्रांति अथवा 10 दिसंबर 1948 की घोषणा से नहीं होता है, बल्कि ये मानवाधिकार विभिन्न संस्कृतियों में रहे हैं। और भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्मशास्त्र में यह कूट कूट कर भरा हुआ है। चाहे आप वेद उठा लीजिए, पुराण उठा लीजिए, महाकाव्य उठा लीजिए, धर्मशास्त्र उठा, या बौद्ध, जैन, सिख धर्म की कोई पुस्तकें उठा लीजिए, भारत हमेशा से ही मानवाधिकारों के संरक्षण की संस्कृति वाला देश रहा है। इसने कभी भी मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि इसने मानवाधिकारों का, इसके भारत के लोगों के मानवाधिकारों का संरक्षण हुआ है। इन्वेडर जो है भारत पर आए, भारत को लूटे, भारत से ले गए और शांतिपूर्वक चले गए, चाहे अंग्रेज ही क्यों ना हो। भारत में अंग्रेजों ने एक भी प्राण, जबकि दूसरे देशों से जब कोई इन्वेडर या उपनिवेशक वापस आ जाता है तो उसको कितने लोगों को प्राणों की बलि थी। भारत से शांतिपूर्वक चले गए बिना कोई व्यक्ति। तो भारत स्वयं इतना शक्त, भारत की धरती और भारत के लोग इतने सहनशक्ति वाले हैं और मानवाधिकारों को सर्वोपरि रखने वाले हैं, और इन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। इस बात पर हम सभी भारतीय गर्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि क्या मानवाधिकार के कितने वर्गीकरण। अरे मानवाधिकार तो मानवाधिकार है, आप इन्हें किन्हीं भी श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे पहले चूंकि राजनैतिक, पहले मानवाधिकारों को कुछ विद्वान 2 ही वर्गों में बांट दिए हैं, राजनैतिक और सिविल अधिकार। तो और दूसरे जो है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। चूँकि 2 प्रकार के, प्रथम अधिकार सिविल और राजनीतिक ही अधिकार थे, क्योंकि सब यह पाश्चात्य देशों की, वहाँ के जो विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ थीं, जो जनता पर अत्याचार था, उसको देखते हुए लोगों को आया कि नहीं, सिविल और राजनीतिक अधिकार जनता को मिलना चाहिए, अपने मन के लोकतंत्रात्मक ढंग से अपने राष्ट्राध्यक्षों को चुना जाना चाहिए। तो इसलिए उन लोगों ने सबसे पहले उसी पर बल दिया। तो इस अधिकारों को प्रथम उनको जो है पहला एक वर्ग मान लिया गया। दूसरा वर्ग बाद में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। ये एक प्रकार से पूंजीवाद और जो समाजवादी व्यवहार वाली व्यवस्थाएं थी उसकी देन है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए, यह भी उसका अधिकार है। और जो ईस्टर्न कंट्री है, पूर्वी विश्व के देश हैं, भारत और एशियन अफ्रीकन जो देश हैं, उनका तो वहाँ तो पहली समस्या यही है कि राजपाट, लोकतंत्र में पहले हम राजनीतिक सिविल अधिकार मिले, हम लोकतंत्र में भाग लें, हम अपना चुनाव लड़ें, ये सब करें, बाद की चीज़ है। पहले रोटी और कपड़ा और मकान, विभुक्षितम किम न करोति पापम। पहले भूख तो हमारा पेट तो भरे, रहने के लिए घर तो मिले, तन पे कपड़ा तो मिले। तो ये अधिकार भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 प्रकार के अधिकार होंगे। दूसरा के अधिकार श्रेणी मान ली गई सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार। तो सकारात्मक अधिकार वो अधिकार हो गए जिनको लागू करने के लिए जनता को अपने देने के लिए शासन को, राज्य को, कुछ सरकार को कदम उठाने पड़ते हैं। अर्थात वैसा करने के लिए राज्य को कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर आप देखें कि भारतीय संविधान के भाग 4 में जो व्यवस्थाएं हैं कि राज्य ऐसा करेगा, राज्य लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा, राज्य लोगों को मिनिमम मजदूरी उपलब्ध करवाएगा, राज्य सब समान सिविल संहिता लाएगा, राज्य सभी जहाँ भी फैक्ट्रीज इत्यादि में हैं उनके लिए सभी अच्छी व्यवस्था बनाएगा। तो ये सब क्या है, राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा। अर्थात ये सकारात्मक अधिकार हैं। देखा जाए तो जनता के जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वह जनता के सकारात्मक अधिकार हैं। इसके लिए सरकार को कुछ न कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, जबकि जो मूल अधिकार हैं वो नकारात्मक अधिकार हैं। यानी ऐसे अधिकारों के लिए क्या होता है कि जनता को कुछ करना नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जो नकारात्मक अधिकार हैं उनके लिए जो है शासन को या राज्य को कोई कदम नहीं उठाने रहते, बल्कि इनमें व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनमें हस्तक्षेप से राज्य को बचने का दायित्व रहता है कि उसमें हस्तक्षेप न करें।
अगर आप भारतीय संविधान में ही अगर देखें आप, तो जैसे अभी चर्चा हम कर ही रहे हैं कि अगर जो भाग 4 है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो राज्य के ऊपर दायित्व अधिरोपित करते हैं, निर्देशित करते हैं कि वह जनता के हित में ये कदम उठाए, वह जनता के सकारात्मक अधिकार हैं। लेकिन अगर मूल अधिकार भाग 3 के जो मूल अधिकार हैं, उनकी भाषा से आपको स्पष्ट होगा कि यह जनता के नकारात्मक अधिकार हैं। अर्थात ऐसे अधिकार, ये नकारात्मक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनमें राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे प्राप्त कराने के लिए जनता को कोई कदम ऐसे उठाने नहीं रहते हैं। अगर आप अनुच्छेद 21 की ही अगर की भाषा को अगर देखें तो आप पाएंगे कि उसमें कहा गया कि नो पर्सन शैल डिप्राइव फ्रॉम हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोविजन एस्टेब्लिश बाई लॉ। अर्थात कि राज्य बिना कोई भी विधि की प्रक्रिया अपनाए बिना किसी के जीवन और स्वतंत्रता में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। अर्थात स्वतंत्रता में हस्तक्षेप राज्य नहीं करेगा। अगर वह हस्तक्षेप करता है तो एक प्रकार से यह अधिकारों का वायलेशन होगा। वैसे ही किसी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, वो किस प्रकार से अपना धर्म जीवन जीता है, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर समानता के भी अधिकार की बात करें तो उसमें आप पाएंगे कि अनुच्छेद 14 कहता है कि व्यक्ति किसी भी राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो इस प्रकार से नकारात्मक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जहां पर राज्य को सिर्फ अधिकारों में हस्तक्षेप से अपने को अलग रखना पड़ता है, उसके सापेक्ष में कुछ करना नहीं, कदम उठाने नहीं रहते हैं। जबकि जितने भी सकारात्मक अधिकार होते हैं उन्हें प्राप्त कराने के लिए जनता को, राज्य को कोई न कोई अपनी तरफ से प्रयास करने पड़ते हैं। एक जो मानवाधिकारों के कॉन्सेप्चुअल जो एक वर्गीकरण किया गया है वह मानवाधिकारों के वर्ग है, जिसमें प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और अब चतुर्थ पीढ़ी की भी बात होने लगी है। तो अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहले सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार माने गए, क्योंकि यह पाश्चात्य देशों की सबसे पहले वहाँ पर स्वतंत्रता की भावना की उदय का यह प्रतीक था कि लोकतांत्रिक समाज हो, लोकतांत्रिक समाज में हर व्यक्ति को चयन करने का अधिकार हो, अपने प्रतिनिधियों को स्वयं भी चयनित होने का अधिकार हो, प्रत्येक जगह से कहीं भी उसे अलग न किया जाए, किसी भी प्रकार की छुआछूत इत्यादि भी न किया जाए, आने जाने हर जगह से स्वतंत्रता व्यक्ति को होनी चाहिए। तो ये स्वतंत्रता प्रधान जो अधिकार थे वह सिविल और पॉलिटिकल राइट्स प्रथम श्रेणी के मानवाधिकार माने गए। जबकि द्वितीय श्रेणी के मानवाधिकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार, इसीलिए द्वितीय संविधा 1966 में जो संहिता साइन हुई। तो यह अधिकार अब सबके प्रियॉरिटी है, जहां पश्चिमी देशों में प्रियॉरिटी रही कि सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त कराने की, क्योंकि वहां पर 14वीं औद्योगिकरण की जो 13वीं शताब्दी से औद्योगिकरण शुरू हुआ, तो कुछ वर्षों के बाद ही 17वीं 18वीं शताब्दी आते आते वहाँ पर भूख और रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या नहीं रह गई। जबकि जो ईस्टर्न कंट्रीज से थे उनके लिए, और आज भी अफ्रीका वगैरह देशों हैं, उनके लिए तो पहली समस्या रोटी, कपड़ा और मकान की है, क्योंकि विभक्षितम किम न करोति पापम। हमें हवाई जहाज़ में घूमने की स्वतंत्रता हो, रेस्टोरेंट में बैठने की स्वतंत्रता हो, हमें चुनाव लड़ने की भी स्वतंत्रता हो, वोट देने की स्वतंत्रता हो, लेकिन सारी स्वतंत्रताओं से पहले जीवन जीने की स्वतंत्रता चाहिए कि हम कैसे जीवन अपना जिएं। और यह जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं द्वितीय श्रेणी के, वह एक प्रकार से पूंजीवाद का दुष्चक्र का परिणाम, पूंजीवादी दुष्चक्र का परिणाम है। क्योंकि लगभग सभी देशों ने अपने पूंजीवाद को अपनाया, पश्चिमी यूरोपियंस कंट्रीज़ ने, और लगभग उन्होंने दुनिया के काफ़ी एशियन और अफ्रीकन देशों को अपना उपनिवेश बना लिया और वहाँ का शोषण शुरू किया। और वहाँ पर तो रोटी, कपड़ा, मकान और स्वतंत्रताएं हर प्रकार से उनको प्राप्त हो रही थी 18वीं और 19वीं शताब्दी में। लेकिन जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ थे वो खाने के लिए गुठलियाँ खाने पर मजबूर थे। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो, और समाजवाद एक प्रकार से जनजीवन को, सामान्य जीवन को पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रहा था पूंजीवाद के लिए। तो ये द्वितीय प्रकार के जो मानवाधिकार हैं, जिसे बहुत साधारण भाषा में रोटी, कपड़ा और मकान के मानवाधिकार कहते हैं, वो द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार हो गए।
अब तृतीय पीढ़ी के जो मानवाधिकार हैं वो कलेक्टिव राइट्स हैं, वो सामूहिक अधिकार हैं, वो विरासत को संरक्षित करने के अधिकार हैं। सभी लोग साथ रहें, साथ मिलकर चीज़ों जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट का अधिकार, पर्यावरण का जो अधिकार है कि हम ऐसे कुछ भी कार्य न करें जैसे जिससे काफ़ी ऐसे लोग रहते हैं जिनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है उस एरियाज़ में जहाँ डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। तो ऐसा कुछ ना हो कि उनका जीवन खत्म हो जाए और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका भोगे। तो ये सामूहिक अधिकार हैं, सबसे जुड़े हुए हैं। और आत्मनिर्णय का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को हो। सांस्कृतिक विरासत अपनी हम लोग साझा जो विरासत है सांस्कृतिक मनुष्य की, उसको संरक्षित का प्रयास करें, सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ हों। भाषाओं को संरक्षण के अधिकार जो हैं, ये सारे अधिकार तृतीय श्रेणी के मानवाधिकार में के अंतर्गत आते हैं। और ये वर्तमान जो विश्व चल रहा है 20वीं 21वीं शताब्दी का, इसमें के बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हैं। लेकिन अब एक चौथे श्रेणी के मानवाधिकारों की भी चर्चा होने लगी है कि आज के डिजिटल युग में, जहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, जहाँ पर अनचाहा शोर हो रहा है, अनचाही चीज़ें आपको कनेक्टिविटी प्राप्त हो जा रही है। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन ने मनुष्य के जीवन और उसकी प्राइवेसी को कहाँ तक कितना प्रभावित कर रहा है। तो जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की 37वीं बैठक थी, उसमें इस पर बहुत चर्चा हुई और यह बात सामने आई कि अब इस युग में जो पुराने हमारी पीढ़ियों के जो 3 श्रेणीय मानवाधिकारों, उनके सामने चैलेंज उत्पन्न हो गया है कि किस प्रकार से मानव के जीवन को शांतिपूर्ण रखा जाए और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल युग में मानवाधिकारों को, उसकी प्राइवेसी को सुरक्षित करने के लिए चैलेंज उत्पन्न हुआ, उसका सामना किया जाए। तो ये चतुर्थ श्रेणी के मानवाधिकारों की बात हो रही है। और आज जबकि विश्व एक नए समस्या, जिसके बारे में शायद ये पीढ़ी, हम लोगों की पीढ़ी ने सोचा भी नहीं था, एक कोविड-19 कोरोना वायरस की जो समस्या है, उसने तो एक बार पुनः तरह तरह की बातें से प्रचार या दुष्प्रचार, क्या कहा जाए, उन बातों पर अब चर्चा होने लगी है कि किस प्रकार से मनुष्यता को संरक्षित किया जाए, क्योंकि इन सब समस्याओं से पूरा विश्व ही प्रभावित है। तो आज के युग में चतुर्थ पीढ़ी के जो मानवाधिकारों की चर्चा हो रही है और इस पर अब आगे निश्चित रूप से एक नए तरह के मानवाधिकारों की स्थापना की बात चल रही है, बांटने की। तो प्रथम पीढ़ी के, द्वितीय पीढ़ी के और तृतीय पीढ़ी के मानवाधिकार, स्थापित मानवाधिकारों, चौथे पीढ़ी के मानवाधिकारों की बात आज होने लगी है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में मानवाधिकार, उनका अधिकार, मानवाधिकार, संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार क्या होते हैं, साथ ही साथ विभिन्न धर्मों में मानवाधिकारों का क्या रूप रहा है, क्योंकि हम धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं, जाति के आधार पर, जो विभिन्न वर्ग संप्रदाय के आधार पर जो लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं इन सभी वर्ग, संप्रदाय, धर्म, संस्कृति के पीछे मानवाधिकार हर संस्कृति के, हर धर्म में रहा है। तो यहाँ पर इस समय, आज के युग में, जहाँ की विश्व के देश भी लड़ रहे हैं, देश के अंदर जो समाज है, विभिन्न धार्मिक समूह लड़ रहे हैं आपस में, उनके बीच में यह जानना अब अति आवश्यक था कि सभी धर्मों के पीछे कहीं न कहीं मानवीय भावना है। अतः सबके मूल में मानवाधिकारों का संरक्षण है। अतः मानवाधिकारों का संरक्षण मनुष्यता और विश्व को बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मानवाधिकार में मनुष्य के लगभग हर जीवन से संबंधित है। तो अपने इस वीडियो में हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।